बहुत पैसा कमाए हो तुम, 3 करोड़ रुपया हमको दो, 10 दिन के अंदर नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार को हम सफाया कर देंगे। अभी हम सोच नहीं सकते, चारों तरफ से हथियार लेकर के हमको हाईजैक कर लिया गया है। सब के सब घर जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है पटना छोड़ने तो सबको मरवा देंगे। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर एक बार फिर से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है। इस बार करोड़ों की रंगदारी मांगी गई है। हमारे साथ मनोज जी हैं, इनसे रंगदारी मांगी गई है। आपसे क्या हुआ था, नागेंद्र राय ने कैसे आपसे रंगदारी मांगी, क्योंकि आपके बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाया पीरभौर थाने में? जी कल 12:40 में 7-8 गो लोग आया, नागेंद्र राय के आदमी, सब अपराधी प्रवृत्ति का दिखने में लग रहा था और हमें प्रेशर दिया गया। जबकि मैं नॉर्मल कंडीशन में मैं नीचे उतरा, मैं जा रहा था, तबीयत मेरी ख़राब थी, मैं फूल लाने के लिए जा रहा था पूजा का। इसी बीच में उन लोगों ने कहा कि भैया का टेलीफोन आ रहा, टेलीफोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मैंने कहा मेरे मोबाइल पर कोई टेलीफोन नहीं आया, आपका बेटा के मोबाइल पर टेलीफोन आ रहा है, क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम के मेरा बेटा का तबीयत खराब है, मैं सुबह में दवा दे दिया हूँ, सोया हुआ है, जब उठेगा तो बात कर लेगा। हम नॉर्मल कंडीशन में उनके आदमी से टैकल किए। तो कहा फिर दम मैंने उसका आदमी टेलीफोन लगाने लगा कि बात कीजिए भैया से। तो जब मैंने बात किया तो कहा कहाँ है? हमने कहा मैंने घर पर हूँ, आप आइए जल्दी राजेंद्र नगर में 15 मिनट के अंदर में। हम कहा कि हमको आधा घंटा का समय दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं अकेले किसी आकाश स्नान कर रहा था, मेरा बच्चा बाथरूम में स्नान कर रहा था। मैं इसको बताया, मैंने कहा कि मैं 15 मिनट में दिनकर गोलंबर से मैं आ रहा हूँ। मैं उस मकान में गया जो लिटिगेशन मकान है, डॉक्टर मधुसूदन यादव का मकान है, ठीक है ना? वहीं आपको बुलाया गया? वहीं पर उसी मकान में बुलाया हमको। आप खुद गए थे कि आपको मैं खुद अकेले गया, चूंकि मुझे मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी हमारे साथ मिसबिहेव करेगा वो। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर जाने के बाद नागेंद्र अपने साइड में लोगों को किया, उसके बाद फिर हमसे बात करने लगा रफ एंड टफ बात करते करते इसने कहा कि बहुत पैसा कमाए हो तुम, 3 करोड़ रुपया हमको दो, 10 दिन के अंदर नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार को हम सफाया कर देंगे। पहचानते हो ना हम कौन है? लेकिन नागेंद्र राय से मुझे जहाँ तक जानकारी है आपके पारिवारिक ताल्लुकात भी हैं। वो पारिवारिक ताल्लुकात, हमारे फुफेरा भाई का दामाद हूँ, ठीक है, हमारे फुफेरे भाई का वो दामाद हूँ, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हम लोग उनको अपना फुफेरा भाई को आदर करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो कल हुआ वो अशोभनीय घटना घटी, जो कभी हम सोच नहीं सकते। चारों तरफ से हथियार लेकर के हमको हाईजैक कर लिया गया। आप पर हथियार सटाया? अरे भैया पूरा मेरी मोबाइल को पॉकेट से छीना गया कि मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। चारों तरफ से उसका आदमी उन्हें सून निकाल रहा है, कमर में से हथियारों ने सून निकाल रहा है। भैया ऑर्डर, नागेंद्र खुद कहता था कि खोपड़िया लाल कर देंगे, नागेंद्र राय खुद कहता था कि खोपड़िया लाल कर देंगे, ढंग से बात करो। हम कह रहे ढंग से क्या बात करना, आप हमारे क्या हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा, मेंटल तो नहीं हो गया। आखिर ये रिश्ते आपके क्यों खराब हो गए? ये रिश्ते खराब होना बनना ही तो अपने समय का हिसाब है। आदमी का विचार जब नहीं होता है तो रिश्ता खत्म हो जाती है। जब समय था तो रिश्ता उस समय था, हमारे भाई का समय था, जब तक थे हुए हमारे राजकुमार वर्मा जी, तब तक हम लोग का रिश्ता था। उनके जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग का रिश्ता टूट गया इन लोगों से, बस और कोई मैटर। तो क्या हुआ? नागेंद्र राय क्या कह रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं रंगदारी? वो सीधे कह रहा है कि तुम लोग बहुत पैसा कमा लिए हो, तुम लोग मंत्री के आदमी हो, तुम लोग मंत्री के आदमी हो, ठीक है ना? कोई बचाएगा नहीं, और कोई बचाएगा नहीं। 10 दिन के अंदर पूरे परिवार को पटना छोड़ो, मैंने तो पूरे परिवार को गोली से छलनी कर देंगे। और वो जो मकान में जो बुलाया वहाँ तो अपराधी तांडव वहाँ होता है। डॉक्टर मधुसूदन यादव जी का मकान है, लिटिगेशन मकान है, कब्जा किए हुए डॉक्टर प्रियदर्शन नारायण का मकान है। ये तो जिंदगी भर यही काम किया है। तो पुलिस भी अभी पूछताछ के लिए आपके घर पहुंची है? जी जी हाँ, पूछी है तो मैं उनका भी जवाब दूंगा। चाहिए आप पुलिस के पास जाइए। देखिए यहाँ पुलिस पहुंची है पूछताछ के लिए। आकाश से हम बात करते हैं। आकाश यहाँ पे हैं। आकाश ने ही एफआईआर दर्ज करवाया है पीरभौर थाने में। आकाश जी बताइए, आपने ही एफआईआर दर्ज करवाया है, काफी अच्छे रिश्ते थे आप लोगों के? देखिए ऐसा है कि अब तो रिश्ता नाता कुछ बचा नहीं। मैं पटना से सिलीगुड़ी में था। सिलीगुड़ी स्टेशन पे मेरे पास 8:48 पे मेरे पास कॉल आता है, तुम कहाँ हो जी? हम बोले कि हम सिलीगुड़ी स्टेशन पे। जी नमस्ते, प्रणाम पाती मैंने किया। सब के सब घर जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है पटना छोड़ने तो सबको मरवा देंगे। तुम पहचानते भी हमको नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। हम बोले अरे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हम स्टेशन में, वंदे भारत ट्रेन है हमारा, हम पटना पहुंच के आपको कॉल करते हैं। पटना पहुंच के मैंने कॉल किया 12:30-1 बजे के बीच में कि हाँ बताइए ना, क्या क्यों आप ऐसे बात कर रहे हैं? तो देखो हम समझा रहे हैं तुमको, पूरा परिवार सहित लेके निकल जाओ, बहुत माल कमाए हो तुम लोग ना, आज आया तुम लोग के देह में गर्मी है, कोई मंत्री तुम लोग को नहीं बचावेगा। उसका हम बोले कि आप ऐसे बात मत कीजिए, क्या बात है, नहीं बात है बताइए। तो तुम मिल, हमसे आके मिल। तो हम बोले ठीक है, हम आपसे आके मिलते हैं। उसके बाद मेरे पास कंटिन्यू रात के 8 बजे तक कॉल आया। मैंने एक मैसेज भी ड्रॉप किया कि अभी कुछ लोगों के साथ है, हम बात करते हैं। कंटिन्यू कॉल आया। उसके बाद कल सुबह में 8:30 बजे मेरे पास 2 मिस कॉल उनका
था 8:48 में। तो हम विचार कर रहे थे कि भाई बात करें कि नहीं करें, क्योंकि हम डरे समय से थे। उसके बाद 12:30 बजे हमारे पिताजी को ये 5 से 7 आदमी, जिसमें एक आदमी का नाम भीम है, जिसने हमारे पिता का मोबाइल छीना है। कब ये घटना कब की है? कल की 12:30। हाँ, यानी 13 दिसंबर। हाँ, 13 दिसंबर को मैं उस वक्त बाथरूम में स्नान कर रहा था। हमारे किराएदार ने आवाज़ दिया नीचे पापा को, पापा नीचे गए। उन लोगों का जो पापा ने आपको बात बताया कि उन लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद पापा उसके बाद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से उसके यहाँ गए, क्योंकि भाई किसी को भी लगा, गार्जियन है, बूढ़े आदमी, इनको लगा कि चलो भाई परिवार का आदमी कुछ बुलाया है, बैठ के देखते हैं क्या बातचीत। वहाँ जाने के बाद इन्होंने हमारे पापा का, जैसे मुझे पिताजी ने बताया, पिताजी के पॉकेट से फ़ोन छीना गया। भीम नाम के व्यक्ति का, सबके पास हथियार था, और ये कंटिन्यूअसली ये गाली गलौज किया, बोलता बेटा तुमने बहुत माल कमाया मंत्रालय से, मंत्री लोग को लूटे हो, 3 करोड़ रुपए दो, नहीं तो बेटा सबको खत्म करेंगे, पटना छोड़ो तुम पूरा परिवार, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जानते हो ना हम कौन है। और यहाँ तक बोला हमारे पिता है भाई, क्यों चाहता है कि अपना बेटा को नहीं बताए। पापा जब आए तो उन्होंने बोला बाबा कि आप क्यों गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ। जब पापा धीरे धीरे करके जब बताना शुरू की तो वो रोने लगे। और आप सोच सकते हैं किसी के मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति जो कभी थाना का मुंह नहीं देखा, उसको आप बुलाकर धमकी दिल दीजिएगा, और परिवार के लोग, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति को क्या ट्रॉमा में वो गए होंगे, और हम एक बेटा के रूप में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमको नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। मैंने रात के 9:30 बजे जाकर पिरभोर थाना मैंने पूरा मामला दर्ज किया, थाना वालों को सारी चीज़ों को मैंने बताया। हमारे घर के बगल में CCTV है, हमारे घर में भी है, लेकिन हमारा घर अगर सुबह का ऑन नहीं था, लेकिन बगल का CCTV है, सारा कॉल रिकॉर्डिंग मैंने दे दिया है प्रशासन को, कॉल डिटेल। अब हमारा आईफोन में तो रिकॉर्डिंग होता नहीं है, अब बाकी प्रशासन अनुसंधान करे, मामला की जांच करे कि आखिर क्यों नागेंद्र राय ने हमारे पिताजी को घर से उठवाया, 5-7 लोगों को भेजकर, अपराधी चरित्र के लोगों को भेजकर, हथियारबंद लोगों को भेजकर हमारे पिता को उठवाने का प्रयास किया, और 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया। हमारे पिताजी तो डरे डरे यहां से गए कि भाई क्या बात है बुला रहा, अगर नहीं जाते तो हो सकता है तो नीचे गोली भी मार सकता था। ये लोग, जैसा लोग का प्रवृत्ति और चरित्र है। तो ये आकाश यादव है जो साफ तौर पे नागेंद्र राय पे आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि नागेंद्र राय ने इनके घर पे कुछ लोगों को भेजकर इनके पिताजी को बुलाया और हथियार के बल पर रंगदारी मांगी, और पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस भी अभी यहाँ पहुंच गई है आकाश यादव के घर पर, और इनके पिता से पूछताछ चल रही है। सुजीत कुमार, आज तक, पटना।